जय माँ ताप्ती। बड़ा ही पावन अवसर है माँ ताप्ती की महिमा को बताने हेतु। आज माँ ताप्ती की कृपा से मैं पंडित सौरभ जोशी, श्री दत्तात्रेय जोशी का पुत्र और माँ ताप्ती मंदिर का पुरातन परंपरागत पुजारी, इस माँ ताप्ती की महिमा को आपके सामने कहने जा रहा हूँ। आइए इस पावन माँ ताप्ती की महिमा को जानकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय माँ ताप्ती, जय माँ ताप्ती, जय माँ ताप्ती। प्रथम वंदन है गणपति चरणों में। हे गणराजा, हमारे सभी दुखों का नाश करिए और हे शुद्धि बुद्धि के भाग्य विधाता, हम सभी का कल्याण करिए। हे वीणावादिनी सरस्वती माँ, आपके चरणों में बारंबार नमन है। कृपा करो हे मात हम पर, दया करो सदा ही। गुरु वंदना करते हैं गुरु चरणन में नमन करके, और माँ ताप्ती को स्मरण करते हैं। हे सुख प्रदायनी, हे दुख हारिणी, हे ताप भंजिनी, हे पुण्यदायिनी, आपको सदा ही नमस्कार है। सृष्टि की प्रथमा आदि गंगा पुण्य सलीला, सूर्य कन्या शनियम बहना, ताप हारिणी पाप नाशिनी माँ ताप्ती आदि अनादिकाल से मुल्तापिक नामक उद्गम से प्रकट होकर सतत प्रवाहित हो रही है। 21 कल्प पूर्व की कालगणना से इनका प्रवाह हो रहा है। एक कल्प की गणना करते हैं तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक कल्प में होते हैं। ऐसे 21 कल्प में अलग अलग नामों से प्रवाहित होती यह ताप्ती मैया हमारे सभी दुखों का नाश करने वाली है। 21 कल्पों में सत्या, सत्योद्भवा, कपिला, कपिलांबिका, ताम्रा और तापी, इस प्रकार से अलग अलग 21 नाम माँ ताप्ती के बताए गए हैं। ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि निर्माण के आरंभ में सर्वप्रथम सूर्य देव की प्रार्थना की, सूर्य भगवान सर्वप्रथम अवतरित हुए और उन्होंने दूर दूर तक फैले हुए अंधकार को दूर किया। उनके अवतरण होने से चारों ओर प्रकाश की किरणें प्रज्वलित हुई और इस धरती का, आकाश का अंधकार दूर हुआ। सूर्य देव का उत्पन्न होना ताप को बढ़ाने वाला था। अत्यधिक ताप के कारण चारों तरफ सभी लोग ताप से त्रस्त हुए। तब ब्रह्मदेव ने इस ताप के निवारणार्थ स्तुति प्रारंभ की और उनकी स्तुति से सूर्य देव के ब्रह्मदव अर्थात पसीने से एक नदी का उद्गम हुआ, जो सूर्य के ताप निवारण हेतु उत्पन्न हुई, जिसे हम हमारी ताप्ती मैया के रूप में जानते हैं। बोलिए ताप्ती मैया की जय। इस प्रकार तापी नदी का उद्भव हुआ। तापी पश्चिम वाहिनी है। इनके जल में मानव अस्थियां जलमय हो जाती हैं। तापी उद्गम से संगम तक 108 महत्वपूर्ण शिवलिंग इनके तट पर विराजमान हैं तथा असंख्य अन्य शिवलिंग और शिवजी का महाक्षेत्र इनके दोनों तटों पर स्थापित है। मुल्ताई में तप्तेश्वर, जो कि बालू द्वारा निर्मित है और जिसका निर्माण ब्रह्मदेव के द्वारा किया गया है, ऐसा कहा जाता है। आगे शांडिल्य मुनि द्वारा स्थापित शिवलिंग है रामेश्वर, केदारेश्वर, पुष्पदंतेश्वर, रत्नेश्वर, कपिलेश्वर, स्तनेश्वर, वरुणेश्वर इत्यादि अनेकानेक शिव क्षेत्र माँ ताप्ती के तट पर स्थापित है।
तापी किनारे शिव पार्वती का सतत वास माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण, इंद्र एवं अन्य देवी देवताओं ने तापी का सेवन कर तापी तट पर वास किया है। कपिल मुनि, शांडिल्य मुनि, पुष्पदंत मुनि, चंडपक मुनि, सप्तऋषि सहित असंख्य ऋषि मुनि तपस्वी तापी का सतत सेवन करते हैं और तापी तट पर तपस्यारत है। तापी स्मरण मात्र ही गंगा के स्नान, नर्मदा के दर्शन और यमुना के पान से युक्त पुण्य बराबर का है। इस माता का स्मरण करने मात्र से ही विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तापी महात्म्य नामक मराठी ग्रंथ में तापी तट की विशिष्ट व्याख्या उपलब्ध है। मां तापी का विवाह संवरण नामक राजा से हुआ है। संवरण वरुण देव को श्राप के कारण राजा के रूप में जन्म लेना पड़ा। उस संवरण ने कठोर तपस्या करके सूर्य आराधना और तापी आराधना कर तापी को वरण किया है। तापी और संवरण के द्वारा एक पुत्र कुरु का जन्म हुआ। कुरु राजा से कुरुक्षेत्र का निर्माण हुआ। तापी कृपा से कुरु धर्म की कृषि करता हुए। कुरु से हुए पुत्र से प्रदीप राजा के पुत्र शांतनु से गंगा का विवाह हुआ और गंगा इस प्रकार से मां तापी की पुत्रवधू है। इसी वंश से कौरव और पांडव हुए एवं कुरुक्षेत्र में ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध हुआ। तापी अत्यंत पवित्र, पावन, विशाल नदी है जो जन जन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, पापों को, तापों को शमन करती है। तापी तट के हर स्थल की अलग अलग विशेषता है। नारद मुनि का कोढ़ और गलन रोग भी मां तापी के तट पर ही शांत हुआ। तापी महात्म्य अनुसार नारद मुनि शिवाज्ञा से तापी महात्म्य हरण करने के लिए तापी तट पर आए और उन्होंने तापी स्तुति करके तापी का महात्म्य ले लिया, जिससे गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई। इस महापाप के कारण नारद मुनि को कुष्ठ रोग और गलन रोग लगा, जिसके कारण नारद मुनि अत्यंत दुखी हुए और नारद ने दुखी मन से अपने इस शरीर को देखकर मां तापी का ध्यान किया। मां तापी का ध्यान करते हुए नारद मुनि बारंबार मां तापी का स्मरण करने लगे। नमो नमस्तापिनी सूर्य देहे, नमो नमस्तापिनी सूर्य देहे। ऐसे बारंबार मां तापी का स्मरण कर, मां तापी का ध्यान कर नारद मुनि तापी माता का स्मरण करने लगे। तब वहाँ पर नारद के इस दुख को देखकर गंगा भी प्रकट हुई और नारद तथा तापी ने गलितेश्वर नामक स्थान पर मां तापी की आराधना की। आज भी गलितेश्वर शिवलिंग सूरत में स्थापित है, जहाँ पर गलितेश्वर लिंग जो नारद द्वारा स्थापित है और बाजू में गुप्त गंगा के रूप में गंगा का प्रवाह मां ताप्ती में आकर मिलता है। उस स्थल पर नारद का गलन रोग दूर हुआ और शिव कृपा से युक्त होकर नारद मुनि अपने रोगों से दूर हुए। इस प्रकार नारद का दुख नाश हुआ। समुद्र संगम स्थल पर भी तापी समुद्र संगम स्थल पर समुद्र मंथन मां तापी के तट पर ही समुद्र के साथ मिलने पर हुआ। समुद्र संगम स्थल पर जहाँ पर तापी का संगम समुद्र में होता है, उसी स्थल पर समुद्र संगम समुद्र मंथन की कथा आती है। तापी तट पर स्थित स्थनेश्वर
लिंग के समीप भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर देवों को अमृत पिलाया, ऐसा प्रसिद्ध स्थल भी माँ तापी के तट पर है। माँ तापी के तट पर प्रकाशा नामक एक दिव्य तीर्थ है, जहाँ पर पुलिंदा और ताप्ती का संगम है। इस स्थान पर कुंभ पर्वणि का उत्सव लगता है तथा 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ के समय 3 दिन कुंभ ध्वजा का स्थापन करके यह उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकाशा क्षेत्र के आसपास 200 शिवलिंग स्थापित है और यह बड़ा ही पतित पावन ताप्ती तट का महत्वपूर्ण शिव क्षेत्र है। ऐसा ही कपिलेश्वर शिव क्षेत्र है, जहाँ पर कपिल मुनि साक्षात उपस्थित रहते हैं, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। इस प्रकार माँ ताप्ती का अत्यंत पवित्र पावन यह रूप बड़ा ही दिव्य है। इस प्रकार से आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को माँ तापी का पूजन करने मात्र से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। माँ तापी आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को जन्मी है। इस दिन जो भी मनुष्य माँ तापी तट पर माँ तापी का स्नान दान पूजन करता है, उसके सभी दुखों का नाश होता है। सूर्य देह नमस्तुभ्यं नमः संवरण प्रिये मार्तंडस्य सूते पुण्ये मम पाप्यवपोहयम्। हे सूर्य देह से उत्पन्न तापी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संवरण प्रिया है। हे मार्तंड भगवान की पुण्यमयी सुता तापी माते, मेरे समस्त पापों का शमन करे। ऐसे तापी माता का सेवन करना विशेष फलदायी है। तापी तट पर अत्यंत अल्प काल में सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कई सारे राजा, मुनि, मानव, गंधर्व, देव इत्यादि तपस्या कर यहाँ पर सिद्ध हुए और इच्छित वर प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुए। तापी तट विराट पुण्य प्रदाता है, सुमंगल करने वाला है। तापी तट का सेवन अल्पकाल में मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और पुण्य देने वाला है। आदि अनादि काल से प्रवाहित सूर्य तेज से युक्त अत्यंत पवित्र यह तापी सुख प्रदायक एवं अभिष्ट फल को देने वाली है। इनका चिंतन मात्र ही सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। ऐसी पुण्य सलीला जगत जननी सूर्य सुता माँ तापी भगवती को बारंबार प्रणाम है। जिनके पावन नाम से पूर्ण होत सब काम, ऐसी सूर्य सुता को, ऐसी शनियम भगिनी को, ऐसी कुरु जननी को बारंबार प्रणाम है। जयकारा मुल्ताई वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। आप भी ऐसा भाव रखिए कि आप भी संकल्प ले रहे हैं और माँ तापी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है और आप भी तापी का जल पान करके उनकी कृपा पा रहे हैं। चंद्रवासरी नक्षत्र के कारण राकेश कुमार बोलो मम सर्व पाप दोष क्षयार्थम तापी समुद्र स्नान अहम करिष्ये। पितरों ने प्रार्थना पितरेभ्यः पिताभ्यः सदा नमः पितामहेभ्यः सदा नमः प्रपितामहेभ्यः सदा नमः अक्षर पितरौ मे मनसा पितरः
पितृनारायण देव आवो देवाय धीमहि भामहे आवो देवासो जिज्ञासो हवामहे समुद्र देवताभ्यो नमः आवाहनम् समुद्र देवताभ्यो नमः समुद्र देवताभ्यो नमः मुखकमले आचमनीयं समर्पयामि आदो वस्त्रं माताजी सुजातो ज्योतिघा सहधर्म भरूतमा सदस्वः वाशो अग्ने विश्वरूपज्ञो श्वं वेश्व विभावसो भूर्वश्वः समुद्रदेवताभ्यो नमः यथाशक्त्यार्दनेन वस्त्रं समर्पयामि तदनन्तरेण आचमनीयजलं समर्पयामि यज्ञोपवीतखोलिनाको यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्मर्यं प्रतिमुञ्च सुपरं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः समुद्रदेवताभ्यो नमः यथाशक्त्यार्दनेन यज्ञोपवीतं समर्पयामि तदनन्तरेण वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि समुद्रदेवताभ्यो नमः यथाशक्त्यार्दनेन कर्मणः समर्थराग्रे तस्विष्टाविद्रूपमेति तन्मर्तसदेतमाजानं ग्रे वेदाहमेतन्मुरुखन्मादित्यवर्णन् तमसा परस्तात् तमेदिवातं मृतमेति नान्यबन्धाविद्यतेनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायो बहुधा विजातस योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हद्घोराणि विश्वासो देवेभ्यातपतिजो देवानां पुरोहितः पुरुभोजो देव पल्ली जी इधर आइए रुचं ब्राह्मण जनतो देवाग्रे तद्ब्रुवन्न तस्वेवं ब्राह्मण विद्यातस्य देवासं श्रीश्चति लक्ष्मी रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं सेनं व्यातं मैष्टनिकाणं मुम्मैकाणं सर्वलोकं मैखाणो सहस्रशीरिका मृगसहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिको सर्वत सुविराजाङ्गुलमपुरुकैवेदकं सर्वं नमः पार्वती पतये